अगर माँ बच्चे की पैदाइश के बाद दुख और उदासी महसूस करती है तो इसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। इसको हम मेंटल डिसऑर्डर के तौर पे ले सकते हैं। इसके बारे में इतना अवेयर लोग नहीं हैं, जिनके ऊपर ये गुजरता उनको भी नहीं पता होता कि हमें हो क्या रहा है। अफेक्ट कैसे करती हैं तो वो खुद को बहुत अकेला महसूस करेंगी, वो उदासी उनको छाएगी, छोटी छोटी बातों पे परेशान होंगी। डिटैचमेंट उनको अपने बच्चे से भी फीलिंग होती है कि बच्चे से डिटैच फील करती। अगर माँ बच्चे की पैदाइश के बाद दुख और उदासी महसूस करती है तो इसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। ये एक ऐसी कैफियत है जिसमें माँ अपने बच्चे से जज्बाती ताल्लुक कायम करने में मुश्किलात का सामना करती है। दुख, उदासी और बेचैनी जो है वो रोज़मर्रा की मामूलात पे भी असर डालती है। देखिए, ये एक ऐसी कंडीशन है, इसको हम मेंटल डिसऑर्डर के तौर पे ले सकते हैं और इसके होने की वजूहात जो हैं वो उमूमन लड़कियों को जो प्रेग्नेंट होती हैं उसके डिलीवरी के फ़ौरन बाद होता है, मगर बाज़ औक़ात कुछ ऐसी भी औरतें हैं जिनको प्रेगनेंसी का आखिरी जो महीना है, महीना डेढ़ महीना, उसी से शुरू हो जाता है और फिर ये कुछ महीने तक, बच्चे की पैदाइश के कुछ महीने तक ये कंडीशन उनको रहती है। मगर मैंने कुछ ऑब्ज़र्व किया है कि वो 1 साल तक उनको ये तकलीफ़ रहती है। किसी किसी को बहुत लंबा अगर रही ये तकलीफ़ तो 1 साल तक चलेगी। अच्छा, इसके बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं जिसमें हम सबसे पहले तो ये देखो कि आप हार्मोनल इम्बैलेंस जो औरतों को होता है, जिसकी सोसाइटी के अंदर इतनी रिकग्निशन नहीं है, इसके बारे में इतना अवेयर लोग नहीं हैं। इवन हमारी वो औरतें भी जो इस प्रॉब्लम को सफ़र करती हैं, जो ये सहती हैं, जिनके ऊपर ये गुजरता, उनको भी नहीं पता होता कि हमें हो क्या रहा है। हार्मोनल इम्बैलेंस जो प्रेगनेंसी के शुरू दिन से लेके डिलीवरी के 40 दिन तक, बच्चा होने के बाद भी जो 40 दिन होते हैं, वो हार्मोनल इम्बैलेंस औरतों के जिस्मानी जिस्म में रहता है, उनके खून में ये चीज़ रहती है। मगर कुछ ऐसी ख़वातीन भी हैं जिनको ये हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत फ़र्क करता है। अच्छा, ख़ास तौर पे उन लेडीज़ को जिनको देखें फैमिली की सपोर्ट नहीं है। अच्छा, अफेक्ट कैसे करती हैं तो वो ख़ुद को बहुत अकेला महसूस करेंगी, वो खाने में दिलचस्पी नहीं लेंगी, उदासी उनको छाएगी, छोटी छोटी बातों पे परेशान होंगी, नींद नहीं करेंगी, खाने पीने के ऊपर दिलचस्पी उनको नहीं होगी, वो इवन अपना बाज़ औक़ात मुँह हाथ धोने में भी वो इंटरेस्ट नहीं करती। अच्छा, बाज़ केसेस तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वो अपनी मेडिसिन तक प्रॉपर नहीं खा रही होती, कि जिसको हम सेल्फ़ केयर कहते हैं, वो उससे बिल्कुल ही अलग हो जाती है, डिटैच हो जाती हैं। डिटैचमेंट उनको अपने बच्चे से भी फीलिंग होती है कि बच्चे से डिटैच फील करती है। वेस्टर्न में ये ज़्यादा रिपोर्ट होता है, उसको हम कहते हैं पोस्टपार्टम ब्लूज़। वो एक एक्सट्रीम कंडीशन होती है और मैं ये समझती हूँ कि उन लेडीज़ में ज़्यादा होती है जो प्रीवियसली किसी साइकोटिक डिसऑर्डर से गुज़र रही होती हैं, या उनको सिंगल मदर होती हैं, या उनको कोई फैमिली से, सोशल इन्वायरमेंट से कोई सपोर्ट नहीं होती। हमने तो यहाँ पे ये देखा है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है तो सारा ख़ानदान उस खुशी में खुश हो जाता है। जिसने पैदा किया है वो थोड़ी समहाउ नेगलेक्ट होना शुरू हो जाती है। उसको अटेंशन की ज़रूरत है, उसको अच्छी खुराक, अच्छी तवज्जो, अच्छी निगहदाश्त, सिर्फ खाना पीना नहीं। मैं ये समझती हूँ कि उसको साइकोलॉजिकल, फ़िज़िकल, इमोशनल उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। इन लड़कियों में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की तरह चीज़ें ज़्यादा अगर होती हैं, उनमें मेंसेस से पहले अगर उनको कुछ तकलीफ़ें ज़्यादा होती हैं, जैसे कि वो थोड़ा सा डिप्रेसिव फील करती है, लो एनर्जी, काम काज में दिल ना लगना, खाना पीना उनको थोड़ा कम महसूस होता है और दिलचस्पी कम महसूस होती है, नींद सही से नहीं आती। तो ये मेंसेस से पहले 10 दिन कुछ लड़कियों में, कुछ औरतों में ये कॉमन है। तो वो चीज़ मैं समझती हूँ कि उन औरतों में ज़्यादा होती है जब वो माँ बनती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, डिलीवरी के बाद। ये चीज़ उन औरतों में कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है उन औरतों से जिनको प्री मेंस्ट्रुअल कोई तकलीफ़ नहीं होती।
माशरती सतह पर इस कैफियत को तस्लीम करने से इनकार किया जाता है, लेकिन आदाद शुमार के मुताबिक आलमी सतह पर 10 से 20% ख़वातीन जो है वो इस कैफियत में मुब्तला होती हैं ज़च्चगी के बाद, और जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनमें ये शरह 19.8% है, जबकि पाकिस्तान में ये शरह 28% से भी ज़्यादा तजावुज़ कर रही है, जो कि एक ख़तरनाक बात है। लेकिन तिब्बी माहिरीन की जानिब से कहा जाता है कि अगर मुतासिरा खातून को मुनासिब इलाज, कंसल्टेंसी और घरेलू हिमायत फराहम की जाए तो बच्चे और माँ के दरमियान दोबारा से गहरा ताल्लुक़ कायम हो सकता है।